गुरु राशि परिवर्तन 2025 और 26 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे और अगले 13 महीनों तक मिथुन राशि में गुरु का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहेगा, सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। बृहस्पति ग्रह पुरुषों के लिए परिवार, समृद्धि, संतान, प्रोस्पेरिटी, कैरियर, इन चीजों का बृहस्पति एक विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं महिलाओं के लिए बृहस्पति उनके पति, परिवार, उनकी समृद्धि और उनके विचारधारा को रिप्रेजेंट करने में बृहस्पति का यानी कि बृहस्पति का विशेष प्रभाव महिलाओं के ऊपर एक्टिवेट होता है, जिसका जीता जागता आप एक प्रमाण देख सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो संघर्ष हुई है, इसमें 2 महिलाएं इस पूरे संघर्ष को लीड कर रही हैं। अब जब लीड कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? क्योंकि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है, ये अगले 13 महीनों तक महिलाओं के लिए, महिलाओं के जीवन में एक बड़ी प्रोस्पेरिटी, बड़ी समृद्धि, बड़ी यश कीर्ति को जोड़ने में विशेष सहयोग करेगा और महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का ये परिवर्तन ज्यादा सकारात्मक परिणाम देगा पुरुषों की अपेक्षा। अब सभी 12 राशियों का विस्तृत इसमें हम विश्लेषण करेंगे। पुरुष हो या महिलाएं हों, सबके लिए राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं एक विशेष असर, प्रभाव रखेगा। आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, समृद्धि, कैरियर, संतान, यश कीर्ति पर इसका विशेष प्रभाव रहने वाला है। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें इस कार्यक्रम को, क्योंकि जब किसी ग्रह स्थिति के बदलते हुए प्रभावों के बारे में आप समझते हैं, आपको उसका पूरा विश्लेषण पता होता है, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में आ रहे अवसरों को पकड़ पाते हैं। कई बार व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है, बड़ा अवसर आया लेकिन वो उसका महत्व नहीं समझ पाता है और वो उससे जुड़ने के बजाय उससे अलग हो जाता है। यानी कि कई बार ऐसी गलती हो जाती है। अब वो गलती हम तमाम तरह के न्यूज़, तमाम तरह के वीडियोस हम आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत की चीज़ों को नहीं देख पाते। इसीलिए यदि आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद, जिसके जीवन में बहुत बड़ा अवसर ये बन सकता है, उसे पता ना हो और आपके शेयर करने से उसे पता चल जाए। इसलिए आप शेयर जरूर करें। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा, इसको ध्यानपूर्वक आप समझें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। इस चार्ट में आप देख सकते हैं एक एरो हमने बनाया है। वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर देवगुरु बृहस्पति का प्रस्थान हो रहा और ये 14 मई 2025 ये आपके जीवन में एक विशेष प्रभावशाली डेट होगा। ये आपके प्रोस्पेरिटी, आपकी उन्नति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट के रूप में आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, पराक्रम में गोचर करेगा और भाग्य पर इसकी दृष्टि होगी। यानी कि आपके भाग्य के उदय का आपको मार्ग प्राप्त होगा। अगले 13 महीनों तक आपके व्यापारिक डेवलपमेंट पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। यदि आप महिला हैं तो आपके परिवार, दाम्पत्य जीवन और विवाह से संबंधित आपको आपके जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आमदनी का नया आपको अवसर मिलेगा। कारोबार, व्यापार में सफलता मिलेगी और धर्म कार्यों में लगातार आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। व्यापारिक डेवलपमेंट और पारिवारिक उन्नति जीवन का सबसे बड़ा खास केंद्र बिंदु अगले 13 महीनों तक मेष राशि के जातकों के लिए बनने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का द्वितीयस्थ गोचर होने से बृहस्पति की जो दृष्टि है 6ठे, 8वें, 10वें घर पर होगा। यानी कि अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे। बृहस्पति आपके जीवन में
वृषभ राशि के जातकों के जीवन में अष्टमेश होता है। तो इसीलिए अब आप थोड़े से अपने जीवन शैली में बदलाव करें, अपने धर्म कार्यों के अंदर सुधार करें और नैतिक जिम्मेदारियों को समझें। किसी भी तरह की कोई भी लेन देन का कोई यदि कमी है, व्यापार में कोई लापरवाही है, कोई आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, आप करते हैं तो ऐसे रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप लगातार बृहस्पति ग्रह की प्रसन्नतार्थ गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, पीला तिलक लगाएं और अपने गुरु का विशेष सम्मान अब आपको यहाँ पर करना होगा। अन्यथा अचानक जीवन में बड़े उतार चढ़ाव की भी सामना आपको करने पड़ सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में चंद्रमा और गुरु की युति बनेगा, यानी कि एक गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। गज केसरी राजयोग में नए सुख सुविधाओं का, नए समृद्धि का और नई ठाट बाट प्राप्त करने में व्यक्ति को विशेष सहयोग मिलता है। व्यक्ति विशेष अपने जीवन में ताकतवर होता है। इसीलिए आप इस परिवर्तन को अपने जीवन में एक बड़े अवसर के रूप में देख सकते हैं। इससे आपका रहन सहन, भूमि, भवन, वाहन और व्यापारिक डेवलपमेंट ये बड़े खास केंद्र बिंदु रहने वाले हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण, अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य अगले 13 महीनों में आपके जीवन में संपन्न होता हुआ देखेंगे, जिससे आपके जीवन में आपके भाग्योदय का आपको अनुभूति प्राप्त होगी। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और जब द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगा। चतुर्थ भाव पर भाग्य बृहस्पति की जब दृष्टि हो या बृहस्पति चतुर्थ भाव पर गोचर करें या किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठें तो ये उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा ताकत बनता है, ब्रह्मास्त्र। बृहस्पति की बड़ी अपार कृपा होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में निरंतर अपने समृद्धि को, अपने सफलता को लगातार बढ़ाता चला जाता है। वो कभी भी डाउन नहीं होता है, कभी भी नीचे नहीं जाता है, यानी कि उसकी ग्राफ पूरे जीवन निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कर्क राशि है यदि आपका, तो आप अगले 13 महीनों तक बड़ी डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होंगे। पुखराज रत्न का यदि जन्म कुंडली के अनुसार कर्क राशि, कर्क लग्न है या बृहस्पति आपके कारक हैं तो पुखराज रत्न का ऐसे समय में जरूर आपको प्रयोग करनी चाहिए। वो आपके लिए विशेष लाभ और विशेष सफलता के लिए सहयोगी होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन आपके जीवन में धनधान्य की परिपूर्णता, पारिवारिक सफलता और संतान की प्राप्ति, लव लाइफ में विशेष सफलता और करियर में आमदनी के नए मार्गों को प्राप्त करने में बृहस्पति की संपूर्ण कृपा अब आपके जीवन में अगले 13 महीनों तक लगातार बना रहेगा। ये आपको समाज में विशेष पद प्रतिष्ठा, कारोबार व्यापार की विशेष ब्रांडिंग इमेज को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, जिससे आपकी आमदनी लगातार आगे मजबूत होती चली जाएगी। इसको आप एक अवसर की तरह देख सकते हैं। ये आपके जीवन में एक नई समृद्धि, प्रोस्पेरिटी को स्थापित करने में आपको विशेष सहयोग करेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि दशम भाव में दिग्बली बृहस्पति आपके जीवन में विशेष कृपा करेगा, विशेष सहयोग करेगा। आपके जीवन में विशेष सफलता के लिए, कारोबार करियर को मजबूत उन्नति तरक्की देने के लिए ये आपको विशेष सहयोग करेगा और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आपको आपके जीवन में अगले 13 महीनों तक आप इसे अवसर के रूप में देख सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बेहतर होगा, व्यापारिक डेवलपमेंट होगी और आपके करियर में अपार सफलता की संभावनाओं को इसको देख सकते हैं। बृहस्पति की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य में होगा और बृहस्पति आपके जीवन में छठे भाव के स्वामी होते हैं।
तीसरे भाव के स्वामी होकर के भाग्य में गोचर करेंगे और भाग्य का गोचर बृहस्पति का जो होगा उससे आपके पराक्रम यानी कि आपके जीवन में रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, नई जॉब की प्राप्ति होगी, नए तरीके के जीवन में डेवलपमेंट्स हो सकते हैं और नई ऊंचाइयों में जाने की आपके जीवन के अनेक मार्गों की प्राप्ति का योग यहाँ पर बनेगा। कोई ना कोई ब्राह्मण, गुरु, महापुरुष आपके जीवन में आपके मार्ग को बदलने में आपको इस 13 महीनों में विशेष सहयोग करेगा। इसलिए किसी भी एडवाइजर, सलाहकार का विशेष आपको मान सम्मान इस समय अवधि में करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर। अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव। आपके अपने नैतिक जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने में और अपने संतान, अपने बच्चों के बिहेवियर में या उनके व्यवहारों को आप पूरी तरह से निरीक्षण में रखें। अपने संबंध, रिश्तों को, अपने कैरियर को बेहतर बनाए रखने का आपको लगातार प्रयास करना होगा। बृहस्पति ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए आप अपने धर्म कार्यों में, अपने इष्ट देवता की प्रसन्नता में विशेष ध्यान रखें। गलतियों से अपने आप को दूर रखें। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर कई बार मन मुताबिक रिजल्ट न देके विपरीत परिस्थिति उत्पन्न कर देता। धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का केंद्रस्थ गोचर आपके जीवन में आपके प्रोस्पेरिटी, समृद्धि और पारिवारिक वातावरण को बेहतर बनाने में यह विशेष सहयोग करेगा। नव निर्माण कार्यों में आपको सफलता देगा, भाग्य का उदय होगा और पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, इन सभी जगहों पर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति इस राशि परिवर्तन के द्वारा होने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर छठे भाव पर होगा। द्वादश भाव पर दृष्टि होगी, यानी कि लगातार आप अपने जीवन के अंदर जिन प्रोजेक्टों पर काम कर रहे थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। नए तरीके की आपके जीवन में सफलता की मार्ग को स्थापित होता हुआ देखेंगे, बेहतर डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे और आगे बढ़ने में आपको विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि आपको बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता के लिए अपने गुरु, अपने माता पिता का विशेष सम्मान करना होगा और कोई ना कोई बड़े एडवाइजर, सलाहकार से आपको जुड़ करके रहना चाहिए और उनके परामर्श से ही आपको जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग को चुनना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर। आमदनी के नए अवसर मिलेंगे। लगातार जीवन में चल रहे रुकावटों की समाप्ति होता हुआ देखेंगे। संतान की प्राप्ति होना ये एक विशेष लाभ है, विशेष सहयोग है प्रकृति का आपके जीवन में। आमदनी का नया मार्ग बनना जो कि समृद्धि के लिए विशेष सहयोग देगा, लेकिन आप अपने जिम्मेदारियों पर विशेष निगरानी करते रहें, अन्यथा कई बार आप देखेंगे कि आप अपने कार्यों को कर तो रहे हैं लेकिन कोई ना कोई गलती के कारण आपके जो नंबर होंगे वो कट सकते हैं। संबंध, रिश्तों में थोड़ी तनाव बन सकती है। इसीलिए अपने व्यवहार पर आपको विशेष निरीक्षण, परीक्षण लगातार इस समय अवधि में करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का ये गोचर अगले 13 महीने एक वरदान की तरह काम करे, यानी कि नई समृद्धि को स्थापित करेंगे। नया घर, नई भूमि, भवन, सुख सुविधाओं को लगातार इंक्रीज करेंगे। बैंक बैलेंस आपका विस्तार होगा और नए संबंध, रिश्ते आपके जीवन में आपके नई प्रोस्पेरिटी की, नई जीवन की अनुभूति को प्राप्त करने में आपको विशेष सहयोग करेगा। बृहस्पति ग्रह का यह राशि परिवर्तन आपको और इसके बारे में विशेष समझना है अपने स्वयं के बारे में, तो अपनी बात डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। हम संपूर्ण विश्लेषण आपको आपके जीवन का बताएंगे, जानकारी देंगे, निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।